तो आज हम लोग बात करेंगे लाइट के बारे में। अच्छा, लाइट बंद है, वही से आप लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा है। अरे भाई लाइट ऑन कर। तो आज हम लोग क्लास 8 का तीसरा चैप्टर लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि लाइट होता क्या, लाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, लाइट के बिना कोई चीज़ को हम लोग देख सकते हैं या नहीं। अभी लाइट बंद थी तो आप लोग मुझे देख नहीं पा रहे थे, जैसे ये लाइट ऑन हुई वैसे आप लोग मुझे देखने लगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ को हम लोग तब देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ को हम लोग तब देख पाते हैं जब लाइट उससे के ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, और जो ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता। आप लोग को रिफ्लेक्ट के बारे में नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग सब कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। वन शॉट में फुल कवर करेंगे इस लेक्चर को हम लोग। लाइट लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फुल कवर करना है हम लोग को। तो वही हम लोग लाइट अगर नहीं रहेगी तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख नहीं पाएंगे। जैसे बल्ब अभी ऑफ था तो आप लोग मुझे नहीं देख पा रहे थे, जैसे ये बल्ब ऑन हुआ वैसे आप लोग मुझे अब देख पा रहे हैं। तो चलिए फिर हम लोग लाइट के बारे में पहले बात करते हैं। तो देखिए, जैसे सन के लाइट से ही हमारा पूरा जो दुनिया, जो पूरा इंडिया, उसको हम लोग देख पाते हैं। कोई भी चीज़ या जो भी चीज़ को हम लोग देखते हैं सन की ही लाइट से। और जब रात हो जाती है तो फिर हम लोग बल्ब या ये सब की लाइट से हम लोग कोई भी चीज़ को देख पाते हैं क्योंकि उस समय सन डूब जाता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ को हम लोग तब देख पाते हैं जब उस पर लाइट पड़ती है। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ को हम लोग तब देख पाते हैं जब उस पर लाइट पड़ती है, और फिर वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता। कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग को तब दिखता है जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता। मतलब आपके मन में आएगा सर जो पेंसिल हमें दिखती है वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। हाँ, और वो जो तिनका भी आपको दिखता है वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता। आपके चारों तरफ क्या है, दीवार होगी, चेयर होगा, टेबल होगा, सोफा होगा, ये सब आपको किस लिए दिख रहा है? तब दिख रहा है जब आपको वो लोग लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा। और लाइट जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो आपको दिख रही है, आपके दोस्त को दिख रही है, आपके भाई को दिख रही है। तो कोई भी चीज़ जो है, पानी भी जो हमें दिखता वो लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता। तो अगर लाइट नहीं रहेगी तो कोई भी चीज़ को हम लोग देख नहीं पाएंगे। सन का लाइट रहता तो हम लोग पूरा दिन भर में जो भी चीज़ को देख लेते हैं, और जब रात हो जाती है तो हम लोग बल्ब उल्ब से जला के अपने घर को रोशनी में रखते हैं, तो हम लोग घर का कोई भी चीज़ को देख पाते हैं। अगर ये लाइट ही नहीं रहेगी तो कोई भी चीज़ को हम लोग देख नहीं पाएंगे। तो लाइट हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ अभी अवेलेबल है इस दुनिया में वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट, ये सब जो फैन चलता, टीवी चलती है आपकी, ये सब लाइट के चलते चलती है। अगर हम उसको करंट नहीं देंगे तो फैन नहीं मूव करेगा, करंट नहीं देंगे तो टीवी ऑन नहीं होगी, करंट नहीं देंगे तो मोबाइल नहीं चलेगा क्योंकि मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो फिर हम लोग चार्ज में लगाते हैं, मतलब उसके करंट दिए, फिर वो चार्ज होता है, फिर हम लोग चलाते उलाते हैं। तो लाइट हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग लाइट का इंट्रोडक्शन जान गए। अब जो ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट जो हमें दिखता, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता, और दो ऑब्जेक्ट का भी दो टाइप्स है। एक ऑब्जेक्ट आता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, एक आता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो चलिए फिर हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, एक लुमिनस, एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं, जैसे सन है, सन की क्या है, अपनी लाइट है, सन की क्या है, अपनी लाइट है। तो वही लाइट देता है तो हम लोग को इतना ब्यूटीफुल चीज़, जैसे पार्क रोड वोड, हम लोग को कोई भी चीज़ दिखता है उसी की लाइट से हम लोग को कोई भी चीज़ दिखता है, ठीक है। तो सन की क्या हुई, अपनी लाइट है, सन की खुद की लाइट है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब ये सब लगा हुआ, तो ये सब की भी क्या है, अपनी लाइट है। लोगों को करंट मिल रहा, हाँ,
अगर करंट नहीं मिला तो नहीं जलेगा, ये बात है। लेकिन इन लोग ही जल रहा, इन लोगों को करंट मिल रहा तो इन लोग जल रहा। अगर यही आप लकड़ी को करंट दीजिएगा तो लकड़ी जलेगा नहीं। तो इन लोग की अपनी लाइट हुई हमारी। तो जो ऑब्जेक्ट की खुद की लाइट होती है, जो ऑब्जेक्ट की खुद की लाइट होती है, उसको हम लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सन, बल्ब, ये सब हमारा लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन भी वही दिया हुआ है लुमिनस ऑब्जेक्ट का। द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ऑन लाइट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। जिसकी, जो ऑब्जेक्ट है जिसकी खुद की लाइट हो, जो ऑब्जेक्ट है जिसकी खुद की लाइट हो, उसको लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इसी का ठीक अपोजिट क्या है हमारा, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जिसकी अपनी लाइट नहीं होती है उसको हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। कितना सिंपल है, जिसकी अपनी लाइट उसको लुमिनस ऑब्जेक्ट, जिसकी अपनी लाइट नहीं होती है उसको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट देयर ऑन लाइट आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जिसकी खुद की लाइट नहीं होती है, जो खुद से नहीं जल पाता, दूसरे की लाइट से वो दिखता। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग की खुद की लाइट है या नहीं, आप मेरे ये कमेंट सेक्शन में बताइए। जो ह्यूमन बीइंग होता है, जैसे हम एक इंसान है, जैसे आप एक इंसान है, तो हम लोग की खुद की लाइट होती है या नहीं, आप लोग इसका आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका जो आंसर है, हम लोग की खुद की लाइट नहीं होती है। अगर खुद की लाइट होती तो जैसे शुरू लेक्चर में हम आए तो बल्ब ऑफ था तो हम नहीं दिख रहे थे, जैसे ये बल्ब ऑन हुआ तो हम दिखे। तो जो बल्ब की लाइट है वो मेरे पे पड़ी तो मेरी बॉडी से क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, तो वो आपके पास पहुंची। तो हम लोग की खुद की लाइट नहीं होती है। सन या बल्ब सब की लाइट जब हम लोग पे रिफ्लेक्ट करती है तो हम लोग दिखते हैं दूसरे को और दूसरा हमको दिखता है। जैसे आप दोस्त को और दोस्त मुझे, ठीक है। तो हम लोग की खुद की लाइट नहीं होती है। तो जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। वुड, चेयर, पेन, ह्यूमन बीइंग, एक्सेट्रा, इट इज एक्सेट्रा। मतलब ये सब हमारा एग्जांपल है। जैसे सेट हो गया, मार्कर हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, फैन हो गया, ये सब क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। और लुमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं। सन, बल्ब, एक्सेट्रा, ये सब हमारा क्या है, नॉन लुमिनस। ये लुमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है। सन ये सब की खुद की लाइट होती है, क्योंकि वही सन जब उगा रहता मतलब दिन उनमें, तो हम लोग को सब कुछ दिखता है। और वही जब डूबता तो फिर हम लोग को लाइट के चलते हम लोग को इतना ब्यूटीफुल जो नज़ारा रहता, मॉल, सिनेमा हॉल, इस सब का जो वो सब हमें लाइट के चलते दिखता। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट जान गए आप लोग, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जान गए। जिसकी खुद की लाइट लुमिनस, जिसकी खुद की लाइट नहीं होती है उसको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। और इसका डिफिनेशन आप खुद से निकाल सकते हैं। जैसे हम बोले कि जो ऑब्जेक्ट की खुद की लाइट होती है, जो खुद जलता, उसको हम लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो वही है, द ऑब्जेक्ट व्हेन इमिट देयर ऑन लाइट, जिसकी अपनी लाइट होती है, जो ऑब्जेक्ट जो जलता उसको लुमिनस ऑब्जेक्ट, जो नहीं जलता उसको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये बहुत हमारा बेसिक चीज़ है, ये सब आप लोग को पहले से पता रहना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ये स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अभी तक हम लोग जान रहे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है। हम लोग को ऑब्जेक्ट का दो टाइप्स होता है, एक लुमिनस होता है, एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए, तो जो हम लोग आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता तब हमें ऑब्जेक्ट दिखता। तो लाइट को रिफ्लेक्ट करता मतलब ये आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। तो वही अब हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ये आपकी इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब से आप लोग की स्टार्ट हो गई। जो अभी हम लोग शुरू में बात किए तो वो हम लोग का बेसिक चीज़ था, ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग डिफिनेशन को नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो एक आप लोग प्लेन मिरर ले लीजिए, प्लेन मिरर, और उसके पीछे हमारा क्या रहता है, सिल्वरिश पॉलिश रहता है।
कि लाइट सीधा आर पार ना कर जाए। तो इसीलिए हम लोग सिल्वरिश पॉलिश लगाते हैं, तो हमारा फोटो क्या होता है, दिखता है। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सन से हमारी लाइट निकलती है, रे सब निकलती है, हाँ। तो सन से हमारी लाइट निकली, मतलब एक इन्फिनिटी से हमारी रे आई। सन बहुत दूर रहता है, तो मतलब एक इन्फिनिटी का आप लोग को पता है, बहुत दूर, ठीक है। तो एक इन्फिनिटी से रे आई और वो प्लेन मिरर पे स्ट्राइक की, ठीक है। इसका नाम क्या रहेगा, इंसिडेंट रे। एक इन्फिनिटी से रे आई, इन्फिनिटी का आप लोग को मतलब पता है, तो एक इन्फिनिटी से रे आई और जो प्लेन मिरर पे स्ट्राइक की, तो उस रे का नाम है इंसिडेंट रे। जो इन्फिनिटी से लाइन आई और प्लेन मिरर पे स्ट्राइक की, स्ट्राइक मतलब इस पे उतरी, ठीक है, तो इसका नाम रहेगा इंसिडेंट रे। और सीधा यहाँ पे ये स्ट्राइक करने के बाद तुरंत क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, तुरंत ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसका नाम हो गया रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। जो इन्फिनिटी से लाइन आए वो प्लेन मिरर पे स्ट्राइक की, प्लेन मिरर दम प्लेन रहेगा और उस पे स्ट्राइक की और फिर वो तुरंत क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो जो इन्फिनिटी से लाइन आई उसका नाम रख दिया गया इंसिडेंट रे, और जो तुरंत रिफ्लेक्ट कर गई उसका नाम हो गया रिफ्लेक्टेड रे। प्लेन मिरर बहुत स्मूथ होता, तो यहाँ पे तुरंत मीट किया और तुरंत हमारा क्या हो गए, रिफ्लेक्ट कर गई। थोड़ा इमेज थोड़ा टेढ़ा मुड़ा बनेगा, लेकिन आप लोग इसको लाइन को पूरा स्ट्रेट समझिएगा और ये दोनों लाइन को भी, ठीक है। और जो पॉइंट पर स्ट्राइक करके वो जो रिफ्लेक्ट हुई रे, जो ये रे थी जो पॉइंट पे मीट की, स्ट्राइक की और फिर रिफ्लेक्ट हुई, वो पॉइंट का नाम रहेगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब ये लोग के बीच में एक नॉर्मल ड्रा होता है, ये लोग दोनों के बीच, ये लोग दोनों का बीच यहाँ, तो ये लोग दोनों के बीच में एक नॉर्मल ड्रा होता। फिगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। इसको हटा ऐसे कर देते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा हुआ, ये लाइन ऐसे हम पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल ड्रा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल बन रहा, ये लाइन है तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा और एक एंगल यहाँ पे बन रहा, तो ये एंगल हो जाएगा आई और ये एंगल हो जाएगा आर। मतलब ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो यहाँ का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर का जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो यहाँ पे एंगल बनता है उसका नाम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। थोड़ा गिजबिजा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बना, ये लोग दोनों के बीच में एक एंगल बना, तो यहाँ पे इसका नाम रखा गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एक यहाँ पे एंगल बना उसका नाम रखा गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये जो दोनों एंगल बना है हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, वो दोनों क्या रहता है, इक्वल रहता है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लोग दोनों हमारा सदा इक्वल रहेगा। अब हम लोग एक बार और अच्छे से समझते हैं। जैसे एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये तो मार्कर है, ठीक है। एक समझिए प्लेन मिरर है, इस पे एक इन्फिनिटी से रे आई और यहाँ पे स्ट्राइक की, मतलब यहाँ पे मिट की, तो उसका नाम रहेगा इंसिडेंट रे। और जहाँ पे स्ट्राइक की, जहाँ पे उतरी, ये पॉइंट का नाम रहेगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसका नाम हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। और इसके ठीक एकदम परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री, ये जो नॉर्मल खिंचाना है वो ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये दोनों क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसी के बीच में एकदम नॉर्मल होगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट।
और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो यहाँ पे एंगल बना, ठीक है। और ये दोनों हमारा सदा इक्वल रहेगा। तो ये चीज़ आप सदा, ये जो फिगर है इसको बार बार आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे खुद ये फिगर बनने लगेगा। ये फिगर आपको हर जगह एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब हम लोग डिफिनेशन पे रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सेंडिंग बैक करता है लाइट रे को, विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे देखिए, इंसिडेंट रे आई तो वो फिर क्या हो, बैक चली गई, मतलब यहाँ पे मीट की, फिर वो बैक रिफ्लेक्ट हो गई। तो वही बोल रहा है, जो ऐसा प्रोसेस है जो लाइट रे को सेंडिंग बैक करता है वो फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यही था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। जो इन्फिनिटी से रे आई, लाइट रे जो इन्फिनिटी से आई उसका नाम हो जाता है इंसिडेंट रे। ये चीज़ को आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। और जो रिफ्लेक्ट करती है उसका नाम हो जाता है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो अब हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग ये स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देखिए, हमारा रिफ्लेक्शन का दो लॉ, और यही आपको एग्जाम में लिखने के लिए कहता है। ये हमारा दो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग फिगर को इरेज नहीं किए हैं, ये आप लोग का क्या है, फिगर है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, ये है जो इन्फिनिटी से आता है उसका नाम क्या है, इंसिडेंट रे। अब आप लोग को ये चीज पता हो गया होगा। रिफ्लेक्टेड रे, तो आपके मन में तुरंत आ गया होगा, जो इंसिडेंट रे मीट करती है फिर वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो उसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एंड द नॉर्मल, ये हमारे क्या है, नॉर्मल लाइन है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब ये पहला लॉ का कहना है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल सब एक ही सरफेस पे लाई करते हैं, सब एक ही सरफेस पे रहते हैं। तो सब एक ही सरफेस पे है हमारा, इंसिडेंट रे भी है यहाँ, रिफ्लेक्टेड रे भी है यहाँ, और नॉर्मल भी है। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ कहता कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। अब आता है सेकंड लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब यहाँ पे जो, इसको हम लोग हटा देते हैं, रुकिए, इस फिगर को थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग कर लेते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ आए। इस फिगर को आप लोग एकदम दिमाग में अच्छे से कीजिए, क्योंकि हम दोबारा ये चीज़ को बता रहे हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका लाभ तुरंत आपको दिमाग में आ जाएगा, सिर्फ समझ जाइए। तो सन से रे निकली, आप भी अपने कॉपी में इसको ड्रा कीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से आप तुरंत सीख जाइएगा। तो सन से लाइट रे आई, उसका नाम है क्या चीज, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये पॉइंट पे स्ट्राइक की, मतलब ये इसका नाम हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और फिर ये क्या हो गई, तुरंत रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसका नाम हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब इन लोग के बीच में जो 90 डिग्री फॉर्म होता है परपेंडिकुलर, नॉर्मल, ये लाइन हो गई नॉर्मल, ठीक है। लेकिन इसको डॉट डॉट करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डॉट 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 करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 90 डिग्री फॉर्म होता है, यहाँ पे और यहाँ पे, और ये लोग दोनों के बीच में एंगल बनता है। इसका क्या चीज नाम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका नाम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है।
तो यही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो वही बोल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आप लोग को हम लोग पहले ही में बात कर लिए थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है हमारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो यही हमारा ये डायग्राम है, ठीक है, यही हमारा दो ला था। ला आपको तुरंत याद आ जाएगा, सिर्फ आपको ये फिगर समझ में आ जाएगा, आपको ला तुरंत याद हो जाएगा। इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं, नॉर्मल किसे कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग दो बार ये टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। तो आप लोग कॉपी में ला नोट डाउन कर लीजिए, और जिनको फिगर समझ में नहीं आया था वो वाला, वो इस फिगर को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगर एक बार नोट डाउन कर लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब हम लोग रिफ्लेक्शन का टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन तो जान गए कैसे रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, अब उसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ये स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो टाइप्स होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, जिसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी आप कह सकते हैं, उसका दूसरा ही नाम है, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन सदा स्मूथ सरफेस पे होता है। इसका मतलब जो है, जैसे प्लेन मिरर है तो वो एक क्या है, स्मूथ सरफेस है, तो उस पर जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो हम लोग प्लेन मिरर का एग्जांपल से डिस्कस कर लिए, कैसे ही हमारा रिफ्लेक्शन होता, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्शन होता प्लेन मिरर पे उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। जो हम लोग एग्जांपल देखे थे वहां पे वो था हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन का। और जो स्मूथ सरफेस पे रिफ्लेक्शन नहीं होता, कोई रफ सरफेस पे होता, तो उसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। पहले हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए ये एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है, ये एक स्मूथ सरफेस है, तो इस पे जो रिफ्लेक्शन होगा दम जितना एंगल बना के आएगा उतना ही एंगल बना के जाएगा। ये दोनों नॉर्मल के बीच में दोनों एंगल क्या रहता है, इक्वल रहता है, मतलब जितना आएगा उतना बना के जाएगा, जितना एंगल बना के आएगा उतना ही एंगल बना के जाएगा, एकदम रेगुलर होगा, एकदम सब कुछ उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। इंसिडेंट रे सेम रहेगी, रिफ्लेक्टेड रे सेम रहेगी, एंगल उन लोग के बीच में क्या रहेगी, सब सेम रहेगी। तो इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। इसको रेगुलर, नाम ही से आप लोग समझिए, रेगुलर, इरेगुलर मतलब रेगुलर नहीं होगा, तो उसका जो रिफ्लेक्शन रहेगा वो स्मूथ सरफेस पे नहीं रहेगा, उसका कुछ ऐसा ही टाइप का सरफेस रहेगा, ठीक है। तो ये आएगी, ये ऐसे चल जाएगी, ये आएगी, ये यहाँ चल जाएगी, ये आएगी, ये ऐसे चल जाएगी, ये आएगी, ये ऐसे चल जाएगी। तो सब लाइट अपने में क्या है, इक्वल नहीं है, पैरेलल नहीं है, सबका एंगल सेम नहीं है, सबका एंगल क्या है, अलग अलग है। तो इसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहेंगे या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम लोग इसके डिफिनेशन पे रिकॉल करते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्ट एज ए पैरेलल बीम ऑफ वन डायरेक्शन। जितना डायरेक्शन में आया, जो एंगल बना के आया वही एंगल बना के गया, जो एंगल बना के आया वही एंगल बना के गया, सब सेम डायरेक्शन में जा रहा। देखिए सब यहाँ सेम डायरेक्शन में जा रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आता है डिफ्यूज्ड, जिसको इरेगुलर बोलते हैं। ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ एक डायरेक्शन में सब पैरेलल लाइन गया, लेकिन यहाँ अलग अलग डायरेक्शन में, कोई यहाँ चला गया तो कोई यहाँ चला गया तो कोई यहाँ चला गया, सब अलग अलग है। तो इसी को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जैसा सरफेस रहेगा उस पर डिपेंड करेगा हमारा कि कैसा रिफ्लेक्शन होगा। जैसे जहाँ पे मट्टी उट्टी ऐसे उससे रहता है वहाँ पर समझिए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जहाँ पे उबड़ खबड़ रहता है, जो स्मूथ सरफेस रहता, ये भी जो बोर्ड है दम क्या है, एक स्मूथ
तो यहाँ पे अगर लाइट आएगी ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, ऐसे रिफ्लेक्ट, सब क्या होगी, सेम जाएगी। तो ये जैसा अगर स्मूथ सरफेस, आपके मन में ये चीज़ आना चाहिए, स्मूथ सरफेस तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, रफ सरफेस तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज। ठीक है, तो अब हम लोग रिफ्लेक्शन के टाइप के बारे में डिस्कस कर लिए। तो आप लोग ये स्लाइड को नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो अब बात होगी कि हम लोग जैसे प्लेन मिरर में अपना फोटो देखते हैं, अपना इमेज वहाँ पे क्रिएट होता है, जैसे जैसा मुंह रहता है वैसा दिखता, जिसका काला है वो काला दिखता और जिसका गोरा है वो गोरा दिखता। तो अब हम लोग बात करेंगे कि प्लेन मिरर में हमारा इमेज कैसे फॉर्म होता है। तो देखिए, ये एक हम लोग क्या ले लिए, प्लेन मिरर। ठीक है, और इधर सिल्वर इज पॉलिश। ठीक है, ये एक प्लेन मिरर ले लिए। समझिए, सपोज कीजिए आप है, ठीक है, आप प्लेन मिरर के ठीक सामने, इसका मुड़ी तो इधर है, सामने है मेरे, लेकिन समझिए इधर मुड़ी है। ठीक है, और ये प्लेन मिरर के एकदम ठीक यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो इसका ये सब कोई जाएगा यहाँ, लाइट सब क्या होगी, यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, सब लाइट यहाँ गई। तो सब कुछ, सब लाइट मिल के इसका इमेज क्रिएट करेगी मिरर में। सब एक पॉइंट पे क्या होगी, मिलेगी। ये जितना लाइट रे निकली सब एक पॉइंट पे मिलके एक इमेज क्रिएट करेगी, और जो इमेज वो प्लेन मिरर के ठीक सामने है वही आपको दिखेगा। मतलब जो प्लेन मिरर में यहाँ पे ये डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस पे आप खड़े रहिएगा उतना ही डिस्टेंस पे आपका इमेज बनेगा। जैसा फोटो रहेगा, काला रहेगा काला बनेगा, उजला रहेगा उजला बनेगा, हाथ ऐसे रहेगा ऐसे बनेगा। और इमेज जो प्लेन मिरर में बनता है, अगर आप राइट हैंड उठाते हैं तो वहाँ लेफ्ट हैंड उठेगा, अगर इधर लेफ्ट करते हैं तो वहाँ राइट, क्योंकि लेटरल इन्वर्टेड होता है। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब है, वो आप लोग की बुक में तो नहीं है पर बता देते हैं हम आप लोगों को। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब जो है, मतलब RHS, मतलब राइट हैंड आपका अगर रहेगा तो वहाँ लेफ्ट हैंड दिखेगा, LHS। अगर यहाँ पर आपका राइट हैंड रहेगा तो वहाँ लेफ्ट हैंड दिखेगा, अगर वहाँ लेफ्ट हैंड रहेगा तो यहाँ राइट हैंड दिखेगा। यहाँ लेफ्ट तो वहाँ राइट, वहाँ राइट तो लेफ्ट। ठीक क्या रहता है, अपोजिट रहता है, ये समझिए आप लोग। तो देखिए, जितना डिस्टेंस पे आप रहते हैं उतना ही डिस्टेंस पे आपका क्या होता है, इमेज क्रिएट होता है। जितना आप पास आइएगा उतना आपका इमेज पास आएगा, जितना पास आइएगा उतना आपका इमेज पास आएगा। तो ऐसे हमारा क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। जो लाइट यहाँ से निकल के और ये मिरर के पीछे क्या बनाती है, इमेज आपकी बनाती है, तब हमको मिरर में क्या दिखता, फोटो दिखता। ठीक है, तो ऐसे ही होता। और ये हमारा क्या रहता, वर्चुअल रहता, मतलब रियल लाइट रे तो ये थी हमारे। ये लाइट रे कहूँ पे अगर कट छट के इमेज बनाती तो उसको हम रियल इमेज कहते हैं, पर ये रियल लाइन नहीं है, ये दूसरी लाइन है। अगर रियल लाइन रहती तो जैसे इसको हम लोग पढ़े वैसे उसको पढ़ते, लेकिन ये रियल लाइन नहीं रहती तो इसको हम लोग पॉइंट करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो ये मिरर हमारा क्या बनता, वर्चुअल बनता। और वर्चुअल के साथ एक चीज़ आपको मिलता है, इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, ये सब के बारे में आप लोग 10 में बात की, अच्छे से जानिएगा। अभी हम लोग आपको मोटा मोटा बात बता दें कि जो इमेज बनता वो प्लेन मिरर में, वो हमारा वर्चुअल इमेज बनता। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और वही हमारा लेटरल इन्वर्टेड के चलते ऐसा होता कि हम लोग राइट हैंड करते हैं तो वहाँ लेफ्ट हैंड होता, वहाँ लेफ्ट हैंड होता तो यहाँ राइट हैंड होता। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से ये चीज़ को जान गए होंगे कि हमारा प्लेन मिरर में हमारा इमेज कैसे फॉर्म होता। ठीक है, तो वो जो लाइट है वो रे वहाँ पे सब मिलती है तो फिर हमारा इमेज फॉर्म होता है। जितना दूरी उतना दूरी, जितना जो कलर वो कलर। ठीक है, ये सब आप लोग को पता चल गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आप लोग ये डायग्राम को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आप लोग ये डायग्राम को अपने कॉपी में रखिएगा तो आपको तुरंत धीरे धीरे समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ठीक है,
तो अब हम लोग ये जान गए कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता, क्योंकि रियल लाइन हमारी नहीं बनाती। अगर रियल लाइन हमारी इमेज बनाती तो उसको हम लोग रियल इमेज कहते, लेकिन जो हमारा प्लेन मिरर में इमेज बनता वो वर्चुअल इमेज रहता। ठीक है, तो देखिए अब बात होगी, एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा ऐसा हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, आप लोग को ये चीज़ पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ये आपकी वॉल है, मतलब ये एक दीवार है। ठीक है, और इसके इधर साइड, ठीक है, एक पेड़ है। इसको ऊपर साइड ले लेते हैं, इस दीवार के उधर साइड एक पेड़ है। ठीक है, और आपको देखना है दीवार के उधर साइड हमारा एक पेड़ है, और आपको इसको क्या करना है, देखना है। तो देखिए इस पेड़ पे लाइट पड़ेगी तो इस पेड़ पर से भी लाइट रे क्या होगी, निकलेगी। ठीक है, और आप यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा दीजिए, आप यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा दीजिए, तो लाइट इस पे करेगी, इस पे स्ट्राइक करेगी, मतलब इस पे मीट करेगी, फिर वो क्या होगी, सीधा इधर आ जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इधर रिफ्लेक्ट करते आती रहेगी। और फिर आप यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा दीजिए। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ हम बता रहे हैं आप लोगों को, और इम्पॉर्टेंट भी। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, फिर आपको यहाँ पे आएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके फिर आएगी, और आप लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे तो आपको वो पेड़ दिख जाएगा। कैसे, अब बहुत अच्छे से हम समझाते हैं आप लोग को। ये एक दीवार थी, और दीवार के उधर साइड एक क्या था, पेड़ था। दीवार के उधर साइड एक पेड़ था, तो पेड़ पे जितना भी लाइट पड़ी, लाइट रे निकली, तो लाइट रे सीधा ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो उसी के यहाँ पे हम लोग कर्व थोड़ा करके प्लेन मिरर लगा दिए। थोड़ा प्लेन मिरर को ऐसे करके हम लोग प्लेन मिरर लगा दिए, मतलब 45 डिग्री में। ठीक है, और फिर तो यहाँ पे स्ट्राइक की, फिर वहाँ रिफ्लेक्ट हुई, तो एकदम सीधी आ रही है। फिर यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री पे लगा दिए मिरर, और फिर ये मिरर से जो रिफ्लेक्ट हुई तो वो लाइट रे हमें क्या हो गई, दिख गई। तो देखिए रिफ्लेक्शन कैसे हुआ, पेड़ को हम लोग कैसे देख पाए। यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट की तो ये मिरर पे पड़ी, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट की, फिर वो आदमी को क्या हुई, दिखी। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है, इसका इंस्ट्रूमेंट का नाम है पेरिस्कोप। ये नाम आप लोग सदा याद रखिएगा। वो जो लाइट रे हमें दिखी, तो वो यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री का रखें मिरर, यहाँ पे 45 डिग्री का रखें, तो हमारा फॉर्म हुआ, तो उसी को हम बोलते हैं पेरिस्कोप। ठीक है, तो ये हमारा पेरिस्कोप के चलते होता है कि जो वहाँ पे रहेगा फिर भी हमें वो क्या हो जाता, दिख जाता। ठीक है, तो इसी इंस्ट्रूमेंट को पेरिस्कोप कहते हैं, जो वॉल के पीछे ट्री था, और यहाँ पे लाइट है उसका रिफ्लेक्ट हुआ, 45 डिग्री पे मिरर रखे, फिर वहाँ से सीधा है, फिर यहाँ रखे, फिर वो चीज़ हमें क्या हो गया, दिख गया हुआ। तो ये पूरे इंस्ट्रूमेंट का नाम है पेरिस्कोप के चलते ऐसा हमारा होता है। तो आप ये चीज़ को, डायग्राम को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो प्लेन मिरर है उसमें हमारा एक ही इमेज बनता, लेकिन वही प्लेन मिरर को थोड़ा 90 डिग्री 45 डिग्री पे रखते हैं तो हमारा कितना इमेज बनता। तो देखिए बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग बता रहे हैं इमेज के बारे में। ठीक है, जैसे देखिए आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, थोड़ा छोटा फिगर बनाते हैं, यहाँ पे आप खड़े हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक प्लेन मिरर हम लोग लगाए एकदम आपके ठीक सामने, यहाँ पे आपके एकदम ठीक सामने प्लेन मिरर लगा दिए हम लोग, और ठीक उसी के ऐसे हम लोग प्लेन मिरर बना दिए। तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म हो गया, आप बोलिएगा सर यहाँ पे हमारा 90 डिग्री फॉर्म हो गया। हाँ, तो हम लोग 90 डिग्री पे दो मिरर लगाएं, 90 डिग्री पे हम लोग क्या लगाएं, मिरर लगाएं, इसको इरेज कर दे 90 डिग्री पे। ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और आप सीधा 90 डिग्री के साइड देख रहे हैं, जैसे हम खड़े हैं वैसे समझिए आप यहाँ पे खड़े हैं 90 डिग्री के सीधा देख रहे हैं। तो यहाँ पे कितना इमेज फॉर्म होगा, यहाँ पे कितना इमेज फॉर्म होगा, आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पे कितना इमेज फॉर्म होगा।
तो हम बता रहे कि यहाँ पे हमारा तीन इमेज आपका फॉर्म होगा। तीन आप जैसा आदमी वहाँ पे खड़ा रहेगा, दाम आपके ठीक आप जैसे कलर रहेगा वैसा कलर, जितना डिस्टेंस, सब तीन को यहाँ पे बना रहेगा। अब आप लोग के मन में सवाल आएगा कि सर आपको कैसे पता चल गया? क्योंकि इसका एक फार्मूला आता है। ये टॉपिक बताने का मेरा मकसद यही है कि एक मिरर का फार्मूला आता है, वो आता है 360 डिग्री बाई x माइनस 1। मतलब 360 डिग्री रहेगा और जितना यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री पे मिरर रखें तो x की जगह पे आप लोग 90 डिग्री रख दीजिए, ठीक है। -1 इससे कट गया तो 4 और 4 - 1 इजिकल टू 3, 4 - 1 इजिकल टू 3। तो हम यही बताएं आप लोग कि यहाँ पे हमारा 3 इमेज फॉर्म होगा। ये हमारा फार्मूला का एक क्या हो गया, निकल गया नंबर ऑफ इमेज। तो ये हमारा इमेज निकालने के लिए फॉर्म होता है कि जितना डिग्री पे हमारा रहेगा उतना इमेज फॉर्म होगा। अगर यही 45 डिग्री पे रहता तो आप 45 को x की जगह पर लिख दीजिए 45 डिग्री और -1। मेरे साथ साथ आप लोग लिखते रहिए ये बात को और खुद अपने से करते रहिए। तो ये हो गया 9 बार में, ये हो गया 7 2 8, 8 - 1 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे 7 इमेज फॉर्म होगा। अगर 45 डिग्री पे रहेगा तो मतलब ऐसे रहेगा तो यहाँ पे 7 इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो ऐसे है, जितना 15 डिग्री 15 से इसको डिवाइड दीजिए, 1 से माइनस कर दीजिए, उतना ऐसे आप लोग ट्राई करते रहिए। 15 से भी करके देखते हैं हम लोग कितना इमेज फॉर्म होता। आप लोग भी अपनी कॉपी में करते रहिए। तो यहाँ पे हमारा 23 इमेज फॉर्म होगा। तो आप लोग ये चीज को समझे कि जो नंबर ऑफ इमेज है, मतलब इतना डिग्री पे हम लोग रखेंगे मिरर को तो हमारा कितना इमेज फॉर्म होगा। जैसे आप लोग सैलून में जाते हैं बाल कटाने तो ठीक आपके एकदम सामने सामने इमेज रखा रहता है, तो हमारा मल्टीपल मतलब बहुत ज़्यादा हमारा इमेज फॉर्म होता है। जितना देखते रहते हैं उतना हमारा जैसे मुंडी रहती है एकदम सेम, तो वहाँ पे इमेज क्या रहता है, स्ट्रेट रहता है, ठीक है। तो यही हमारा है कि जो इमेज ढेर सारा फॉर्म होता है, कितना डिग्री पे हम लोग इमेज रखे, फिर ये हमारा फार्मूला। ये फार्मूला को आप लोग सदा याद रखिएगा, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग को न्यूमेरिकल बनाने ये सब में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम लोग ये चीज़ के बारे में जान गए। अब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक को कि जो वाइट लाइट होती है। पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम अच्छे से समझाते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में। मतलब जो सन से लाइट निकलती है, मतलब वाइट लाइट निकलती है। आज तक तो आप लोग रेड लाइट ब्लू लाइट निकलते नहीं दिखेंगे ना, तो जितना भी आप लोग चारों तरफ देखते हैं, जैसे आप लोग का मैदान उदान, सब जगह वाइट लाइट रहता। ब्लू रहता तो हर दिन ब्लू हो जाता, रेड, क्योंकि सन से हमारा वाइट लाइट निकलता, ये आप लोग को भी पता। तो वाइट लाइट जब हमारा सन से निकलता वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में चलता। मतलब ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, आर पार एकदम साफ दिखना। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं तो वो क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया, एकदम साफ दिखता। तो जब वाइट लाइट स्प्लिट होता, मतलब वो टूटता, कोई पार्टिकल से मिलके वो टूटता, तो वो 7 कलर में बढ़ता। वाइट लाइट कोई पार्टिकल से मिलके टूटता तो वो 7 कलर में बढ़ता। जैसे यहां से एक लाइट आ रही है, उसका नाम है वाइट लाइट, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन को अभी बंद कर दीजिए, अभी सिर्फ इस पे फोकस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ से मिलके वाइट लाइट 7 कलर में बट रहा, मतलब यहाँ से टूट रहा 7 कलर में बट रहा, और उसका नाम है विब गियोर। इसका नाम है विब गियोर। वी से होता है वायलेट, आई से होता है इंडिगो, बी से होता है ब्लू, जी से होता है ग्रीन, वाई से होता है येलो, ओ से होता है ऑरेंज,
और R से क्या होता है रेड। तो व्हाइट लाइट जब पार्टिकल से मिलकर टूटता है, स्प्लिट होता है, तो 7 कलर में बंटता है और 7 कलर का नाम है, इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग बोलते हैं विबग्योर। क्या चीज? विबग्योर। V से वॉयलेट, I से इंडिगो, ये सब क्या है कलर का नाम है। B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। यही हमारा 7 कलर में बंटता। तो इसी को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसको हम लोग इसके डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं। द स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट, स्प्लिट हो रहा व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, यही हो रहा हमारा व्हाइट लाइट हमारा 7 कलर में क्या हो रहा बट रहा। ऑन पासिंग थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, हम आप लोग को बताएं क्या चीज ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लाइक अ गिलास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जो लाइट क्या हो रहा है डिस्पर्ज हो रहा है कोई पार्टिकल से मिलके, चाहे वो गिलास होगा या प्रिज्म गिलास होगा, वो आप लोग जान रहे हैं। तो वही व्हाइट लाइट हमारा स्प्लिट हुआ 7 कलर में। तो ये जो लाइट हमारा 7 कलर में बटा, तो ये आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। इसको आप लोग एक्स्ट्रा नॉलेज लिख के या इंपॉर्टेंट लिख लीजिए और ये चीज को याद कर लीजिए कि ये जो विबग्योर लिखा हुआ मतलब VIBGYOR, ठीक है। तो इन लोग का स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। मतलब रुकिए हम अच्छे से बताते हैं आप लोग को। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रुकिए ये एरो को हम लोग गलत दे दिए। मतलब ये जो विबग्योर है मतलब ऊपर से स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबका ज़्यादा रहेगा। मतलब वॉयलेट का सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग ऑफ लाइट रहेगा, इंडिगो का सबसे वॉयलेट से कम, ब्लू से ज़्यादा, ब्लू का इंडिगो से कम, ग्रीन से ज़्यादा, ग्रीन का ब्लू से कम, येलो से ज़्यादा, येलो का ग्रीन से कम, ऑरेंज से ज़्यादा, ऑरेंज का येलो से कम, रेड से ज़्यादा। सबसे कम स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेड का रहता और सबसे ज़्यादा वॉयलेट का रहता, फिर इंडिगो का रहता, फिर ब्लू का रहता, फिर ग्रीन का रहता, फिर येलो का रहता, फिर ऑरेंज का रहता, फिर रेड का रहता। अब आपको आया होगा कि सर ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसे कहते हैं, तो एक लाइन में इसका आंसर है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं उसे लाइट का बिखरना, मतलब जो कलर सबसे ज़्यादा बिखरता, मतलब पूरा इधर उधर क्या हो जाता फैल जाता, पूरा इधर पूरा फैल जाता। तो सबसे ज़्यादा फैलता है वॉयलेट, फिर आता है इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। सबसे कम रेड फैलता है, फिर ऑरेंज, ये सब, ठीक है। तो ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर में सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग ऑफ लाइट रहेगा, फिर नीचे तक कमता जाएगा। और एक होता है वेव लेंथ, एक होता है वेव लेंथ। तो जिसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज़्यादा रहेगा उसका वेवलेंथ कम रहेगा। मतलब वॉयलेट का स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज़्यादा था तो वेवलेंथ कम रहेगा, इंडिगो का भी कम रहेगा, सबसे ज़्यादा क्या रहेगा रेड का वेवलेंथ रहेगा। और वेवलेंथ का मतलब है कि जो बहुत दूर से भी हमें दिख जाए उसका लेंथ ज़्यादा हो। वो जो वेव में, ये सब क्या है, एक वेव है, एयर इस सब का एक वेव है, तो वो वेव लेंथ में क्या हो गया तुरंत ट्रैवल हो जाए, उसका लेंथ क्या हो ज़्यादा हो, मतलब वो हमें दूर से ही दिख जाए वो चीज़। जैसे रेड कलर हम लोग को दूर से ही क्या हो जाता है दिख जाता, ऑरेंज भी दूर से ही दिख जाता, येलो भी दूर से ही दिख जाता, लेकिन ब्लू ये सब, वॉयलेट ये सब हमें दूर से नहीं दिखता। तो यही है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जिसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज़्यादा रहेगा उसका वेवलेंथ कम रहेगा, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा उसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट कम रहेगा। तो यहाँ से आप लोग ये सीरीज को याद कर लीजिए एकदम अच्छे से कि ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर का सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग ऑफ लाइट रहता है, फिर नीचे कम जाता, और नीचे का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रहता है और ऊपर कम जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो यही था हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब इसी के साथ, ये टॉपिक के साथ हमारा ये लेक्चर एंड होता गया। आप लोग हट जाते हैं, आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मज़े करें, चिल करें, जो करना है वो करें, लेकिन किसी का नुकसान ना करें। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।